अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एवरीवन। जी क्या हाल चाल है। आज हम इनकम टैक्स रिटर्न की फ़ाइल को सबमिट करने का तरीका डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही आसान और सिंपल सा मेथड है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप 3-4 चीज़ें अपने पास नोट करके रखें। नंबर 1 पे आप अपनी एनुअल सैलरी सर्टिफिकेट, उसके अंदर जो आपकी एनुअल सैलरी अमाउंट है वो लिखें। आप अपना टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो लिख लें। अगर आपका कोई मोबाइल नंबर पे आपने टैक्स पे किया है उसको डाउनलोड करके रखें, अमाउंट लिख लें उसकी। उसके बाद आपने कोई प्रॉपर्टी बाई की है उसको अपने पास लिख लें कि इस पे मैंने इतना टैक्स पे किया है। उसके बाद अपने जो एक्सपेंस है वो लिख लें। उसके बाद जो आपने सेविंग की है वो लिख लें। इसके अलावा आपके पास लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड वो भी अपने पास पहले सेव करके रखें। ब्राउज़र में आइरस लिख के इसको सर्च करेंगे। आइरस 2.0 हमारे पास वेबसाइट होगी। इसको हम ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम अपना आईडी और पासवर्ड इसमें इंटर कर देंगे। लॉगिन होने के बाद हमारे पास जो डिस्प्ले ओपन होगी वो इस तरह से होगी। नॉर्मल रिटर्न को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर उसका ये लिखेंगे 2025। इसको सिलेक्ट करने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। 1009 कोड वाले ब्लॉक के अंदर जहाँ पे वेजेस और सैलरी की अमाउंट है वहाँ पर हम अपनी सैलरी को इनपुट कर देंगे। सैलरी इनपुट करने के बाद हम इसको कैलकुलेट का बटन दबाएंगे। जो हम काम कर रहे हैं उसको साथ साथ सेव करते जाएंगे, अदरवाइज़ लाइट ऑफ होने या लैपटॉप के बंद होने की वजह से आपका डाटा ज़ाया हो जाएगा। इसके बाद हम टैक्स चार्जेबल को ओपन करने के बाद एडजस्टेबल टैक्स को क्लिक करेंगे और हमारा ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम अपना जो टैक्स है वो एडजस्ट करेंगे। सैलरी वाले हेड के अंदर हम सैलरी अमाउंट लिखेंगे और उसके अगेंस्ट जो हमारा टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट लिखने के बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे। इसके बाद इसमें और एडजस्टेबल टैक्स जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी बाई की है तो वो भी आप इसमें हेड बना हुआ है मेंशन कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो हम इसके अंदर सिंपल मोबाइल फ़ोन का बिल जो है वो एडजस्ट कर देंगे। सेल फ़ोन की रो के अंदर हम ऐड का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये कॉलम ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम उसका फ़ोन नंबर और कंपनी जैसे मोबिलिंक, यूफोन जो भी है वो आपने लिख देनी है। मैं यहाँ पे सिंपल GSM लिख रहा हूँ। डिटेल इंटर करने के बाद सबमिट का बटन पुश करेंगे तो हमारे पास ये ओपन हो जाएगा। जहाँ पर हम इसकी जो उसने ईयरली अमाउंट वो लिख देंगे और उसके अगेंस्ट जितना टैक्स आया है वो लिख देंगे। फर्दर इस बंदे का कोई और मज़ीद टैक्स नहीं है तो अभी हम दोबारा चार्जेबल टैक्स में जाकर वहाँ पर नीचे एक बार बनी हुई है कंपटीशन की, उसको हम क्लिक कर रखते हैं। जैसे ही हमें क्लिक किया तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है कि इस बंदे के जो अमाउंट है वो कोई पेंडिंग नहीं है। ये रिफंडेबल इनकम टैक्स अमाउंट है जो आप अगले साल में दोबारा से इसको अपनी टैक्स रिटर्न में एडजस्ट करवा सकते हैं। इसके बाद हम वेल्थ स्टेटमेंट को ओपन करेंगे और पर्सनल एक्सपेंस की एंट्री करेंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ हेड बने हुए हैं। जिस हेड में आपका खर्चा हुआ है वो मेंशन कर दें। मैं यहाँ पर एक लमसम टोटल अमाउंट आपको समझाने के लिए ये लिख रहा हूँ कि हाउस होल्ड पे और टोटल मेरा इतना एक्सपेंस आया है। अमाउंट लिखने के बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करूँगा और इसको साथ में सेव भी कर लूँगा। वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो दूसरा हेड है वो है आपका पर्सनल एसेट। तो इसमें अंदर आपके पास जो प्रॉपर्टी है वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। जो कैश इन हैंड है वो मेंशन कर सकते हैं। जो बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आप इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो अभी इसके पर्सनल एसेट के अंदर इसका जो इंक्रीज़ हुआ है उसने गोल्ड लिया है तो उसके अगेंस्ट मैं उसकी जो है बॉक्स ओपन किया है और उसके अंदर 10 ग्राम जो है गोल्ड उसकी वैल्यू सेट की है। सबमिट करने के बाद मेरे पास एक हेड ओपन हो गया है जहाँ पर मैं अपनी वैल्यू लिख सकता हूँ।
दोबारा फिर से कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारी वैल्यू सेव हो जाएगी। फर्दर सेव का भी बटन प्रेस कर दिया है। रिकैंसलेशन ऑफ नेट एसेट को अब हम उसको एंटर करेंगे। यहाँ पर इनफ्लो के अंदर हम सैलरी हेड के अंदर अपनी सैलरी अमाउंट जो है वो लिख देंगे। आपका जो इनफ्लो है और आउटफ्लो है ये दोनों सेम होना चाहिए, यानी कि आपकी इनकम और एक्सपेंस बराबर होने चाहिए। एक्सपेंस अगर कम है तो आपने उसको सेव किया है, और अगर सेव किया है तो उसको किस जगह पे सेव किया है, तो जितनी इनकम है उस हिसाब से आपकी एक्सपेंस और सेविंग बराबर होनी चाहिए। अभी इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो मैंने टोटल एक्सपेंस जो है उसको उससे माइनस कर दिया है, तो हमारा अभी जो रिकैंसलेशन नेट एक्सपेंस है वो हमारा ज़ीरो हो गया है। उसके बाद एंटर करने के बाद कैलकुलेट का बटन प्रेस करेंगे तो ये ज़ीरो हो चुका है। कैलकुलेट का बटन प्रेस करें, सेव करें, और सबमिट करने से पहले आप एक दफ़ा अपनी वेल्थ स्टेटमेंट और अपना एडजस्टेबल टैक्स अच्छी तरह से चेक कर लें कि रिकैंसलेशन अमाउंट आपकी ज़ीरो है और आपका टैक्स कोई पेंडिंग में नहीं आ रहा। तो आप इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसको सबमिट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।